बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम पाकिस्तान की सियासत से मुताल्लिक दो इंतहाई अहम तरीन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। पहला मौजू गुफ्तगू ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात के बारे में क्या सोच रही है, और दूसरा गुफ्तगू का मौजू हमारा ये होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने इंतखाबी मंशूर में क्या ऐसी वारदात डालने की कोशिश कर रही है जो कि उसके लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त एक शशोपंज में मुब्तला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये समझ नहीं आ रही कि जो आम इंतखाबात है वो साफ़ होंगे, शफाफ होंगे, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। अब आसिफ अली जरदारी की देखें कि एक हिकमत अमली है। जब उनको माहौल साजगार दिखाई देता है तो वो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हक़ में बयानात देना शुरू कर देते हैं, और जब उनको ये दिखाई देता है कि माहौल उनके ख़िलाफ़ जा रहा है और उनसे लेवल प्लेइंग फील्ड छीनने की कोशिश की जा रही है तो वो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को आगे कर देते हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग पर भी तनकीद करना शुरू कर देते हैं, और फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर भी ताबड़ तोड़ हमले करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों हुआ है जब बहुत बड़ी स्टेटमेंट और बहुत बड़ा बयान आसिफ अली जरदारी की तरफ से आया है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर एतमाद का ऐलान कर दिया है। आसिफ जरदारी ये कह रहे हैं कि जो आम इंतखाबात हैं वो बिल्कुल साफ शफाफ होंगे और उनको किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं है कि आम इंतखाबात में धांधली होगी या फिर नहीं होगी। उनको ये यकीन है कि जो आम इंतखाबात हैं वो साफ शफाफ होंगे। उसकी वजह यह है कि दोस्तों अब तक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत हाल है वो थोड़ी बेहतर सूबा सिंध में दिखाई दे रही है, क्योंकि सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो महाज बनता हुआ दिखाई दे रहा था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि पंजाब और बलूचिस्तान में बन चुका है। पंजाब में एक प्रेशर ग्रुप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से बना दिया गया है, और एक प्रेशर ग्रुप जो पहले ही एग्जिस्ट करता था बलूचिस्तान अवामी पार्टी का, वो बलूचिस्तान में भी उसको ताकत दी जा रही है। उसके जो लोग हैं वो नून लीग में शामिल किए जा रहे हैं, और आप देखिएगा कि जब इस्तेहकाम पार्टी अच्छी खासी पंजाब में प्रेशर ग्रुप बनाकर सीटें लेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जितने भी अरकान हैं वो अब तक इस्तेहकाम पार्टी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक पूरा प्रेशर ग्रुप है जो कि नून लीग के हक में भी हो सकता है, नून लीग के ख़िलाफ़ भी जा सकता है। जब दिल करेगा इस्तेहकाम पार्टी वो नून लीग के साथ होगी, और जब इशारा मिलेगा तो इस्तेहकाम पार्टी जो है वो नून लीग के ख़िलाफ़ हो जाएगी। यही यार बलूचिस्तान अवामी पार्टी का होगा कि जब उसको ग्रीन सिग्नल मिलेगा वो नून लीग के साथ खड़ी रहेगी, और जब रेड सिग्नल पर पहुंचेगी तो फिर नून लीग के ख़िलाफ़ हो जाएगी। लेकिन सूबा सिंध में जो महाज है इत्तेहाद का वो नून लीग, JUI और फिर जो जमात है अपना पीर सिबगतुल्लाह राशिदी साहब की मुस्लिम लीग फंक्शनल, उसका इत्तेहाद रूरल सिंध में बन रहा है। लेकिन MQM जो है वो नून लीग का साथ कराची में दे रही है। तो MQM नून लीग जो दो बड़ी जमातें हैं वो सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर सामने आएंगी। लेकिन आसिफ जरदारी को अब भी यकीन है कि इंतखाबात जो हैं वो साफ शफाफ हो रहे हैं, और आज कमर ज़मान कायरा ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जब मुलाकात की है तो उसके बाद ये कहा है कि इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ होंगे, और ये भी इम्कान उन्होंने ज़ाहिर किया है कि नून लीग के साथ उनका दोबारा इत्तेहाद भी हो सकता है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मुसलसल तनकीद कर रहे हैं, और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद कर रहे हैं, नून लीग पर भी तनकीद कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर नून लीग की जानिब से जो इंतखाबी मंशूर से मुताल्लिक़ कमेटी बनाई गई है वो ये चाहती है कि 18वीं आईनी तरमीम को तब्दील किया जाए। ख़ास तौर पर वफाक और सूबों के दरमियान जो महासिल की आमदन की तकसीम का फार्मूला है इसके ऊपर उसको तहफ़्फ़ुज़ात है। ये तहफ़्फ़ुज़ात दोस्तों आज के नहीं हैं, बल्कि गुज़िश्ता 8-10 साल से हम देख रहे हैं कि जब से NFC अवार्ड आया है उसके बाद कुछ हल्कों को ये पसंद नहीं है कि वफाक से सूबों को आमदनी दी जाए, बल्कि कुछ हल्के ये चाहते हैं कि जितनी भी आमदनी है वो वफाक का उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए।
اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 2008 کے بعد آج 2023 ہے، اب تک NFC ایوارڈ جاری ہی نہیں ہوا۔ نون لیگ کی ایک حکومت ختم ہو گئی، پاکستان تحریک انصاف کی ایک حکومت ختم ہو گئی 10 سال، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ 15 سال ہو گئے ابھی تک NFC ایوارڈ نہیں آیا، اور جو IMF اور دیگر ادارے ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مالیاتی نظام اس وقت پاکستان نے بنا رکھا ہے یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، کیونکہ وفاق کے اخراجات اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، خاص طور پر جو سود کی ادائیگیاں ہیں وفاق اتنے زیادہ کر رہا ہے، اور وفاق کے جو اپنے اخراجات ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے، کیونکہ پاکستان کی آمدنی زیادہ ہے، آمدنی کم ہے اور اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ اخراجات پاکستان کنٹرول نہیں کر پا رہا، آمدنی اس کی بڑھ نہیں رہی، تو اب جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس فارمولے کو تقسیم کیا جائے، اور یہ پریشر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پر بھی رہا ہے، اور اب نون لیگ پر بھی یہی دباؤ ہوگا کہ وہ اس NFC کے فارمولے کو تبدیل کر لے، اور 18ویں آئینی ترمیم میں کو بھی جو اختیارات صوبوں کو دیے گئے ہیں وہ کسی طرح واپس لے لیے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج اس کے اوپر بھرپور تنقید کر رہی ہے، اور وہ بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بیانات آ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں 18ویں آئینی ترمیم کو رد و بدل نہیں کرنے دے گی۔ لیکن اب دیکھنا ہے کہ نواز شریف کی حکومت اگر 2/3 اکثریت سے آتی ہے تو پھر وہ آئین میں بھی ترمیم کر سکے گی، اور 18ویں آئینی ترمیم میں بھی رد و بدل کر سکے گی۔ ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ مزید اس صورتحال پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔